आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको क्लास 11th के एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है? अ हेवी बॉक्स ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है जो किस सरफेस पर है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। हॉरिजॉन्टल बोले तो सीधा स्ट्रेट लाइन में, अगर वर्टिकल बोला जाता तो ये सीधा होता है, इसे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में बोला गया है, जिसका मास कितना है? 20 kg का होगा। इसका मास कितना है? 20 kg है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरफेस इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.25। जैसे कि अब पहले अगर हम ये बॉडी है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? आर ऊपर होगा। यहाँ से इसका वेट क्या होगा? mg होगा। और इसका फोर्स हम किधर लगा रहे हैं? फोर्स हम बॉडी को इधर से धक्का दे रहे हैं, तो ये स्मॉल f फोर्स हो गया। तो जब हम फोर्स आगे की ओर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है क्या होता है? वो हमेशा पीछे की ओर होता है। ठीक है, उसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ से स्मॉल f का मतलब हुआ फोर्स, और ये F क्या होगा आपका? फ्रिक्शन फोर्स। F से फ्रिक्शन है ना, तो फोर्स के अपोजिट ही फ्रिक्शन आपका लगता है। तो यहाँ पर R से नॉर्मल रिएक्शन, mg उसका बॉडी का वेट नीचे की ओर लगेगा, तो हम लोग फोर्स आगे की ओर दे रहे हैं तो उसके अपोजिट क्या होगा? मेरा फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दिया हुआ है मास दिया हुआ है कितना? 20 kg। इसका मास हम लोग लिख दिए 20 kg। और म्यू जो दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है? जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, जिसको म्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.25 आपका दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको हमको फाइंड करना है, और आपका क्या दिया हुआ है? एक हमको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। F का मतलब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद also calculate acceleration produced under a force of 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, 98 न्यूटन। जैसे कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा, जैसे कि F जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो P के बराबर। F बराबर P हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? द फोर्स ऑफ also calculate the acceleration produced under the force of 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। तो F जो होगा वो P के बराबर होगा। इसे पिछला थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि F बराबर P भी होता है। तो यहाँ से P का क्या वैल्यू होगा? तो P का वैल्यू आपको पुट करेंगे 98 न्यूटन होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक्सेलरेशन ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो भी हमको फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ठीक है, तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में F इक्वल टू म्यू आर। F इक्वल टू म्यू आर जब हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से F हमको निकालना है, क्योंकि सबसे पहला हमको क्या निकालना है? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन F। तो F निकालने के लिए यहाँ पर म्यू तो रहेगा। R इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि R इक्वल टू mg। R इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला को आप लोग साइड में लिख लोगे, ताकि देखिए F बराबर P ये भी लिख लेना है। R इक्वल टू mg ये थ्योरी क्लासेस में आप लोग को बताया गया है, R इक्वल टू mg। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू का वैल्यू पुट करेंगे 0.25। ठीक है, अब यहाँ से हमारा वैल्यू, यहाँ पर इसको फिगर को हम रफ करते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है ना। चलिए, अब यहाँ से m का वैल्यू पुट करेंगे। m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 20 kg। हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं अभी, 20 kg। अब हमको क्या पुट करना है? g का वैल्यू। g का वैल्यू कितना होता है? स्मॉल g का वैल्यू 9.8 न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 49 न्यूटन हो जाएगा। ये 49 न्यूटन मेरा F जो निकला, एक पहला फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो निकला 49 न्यूटन निकला। ठीक है,
सबको आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 49 न्यूटन निकलेगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपका पहला चीज़ कंप्लीट हो गया, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमको जब निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू ma। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल f लिखना होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पर 2f का है ना, तो यहाँ पर स्मॉल f, तो स्मॉल f हमको पहले फाइंड करना होगा, तभी हम वहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमको एक्सेलरेशन का निकालना होगा तो F/m हमको लेना होगा। तो यहाँ से जब तक हमको स्मॉल f का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से f का हमको वैल्यू निकालना है, तो p का वैल्यू कितना है 98 न्यूटन, और यहाँ से f का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 49 निकाले हैं। तो जब हम 98 को 49 से माइनस करेंगे तो 49 न्यूटन निकल जाएगा। तो F बराबर क्या निकला, स्मॉल f इक्वल टू 49 न्यूटन निकल गया। ठीक है, चलिए, ये F और ये F में अंतर है, ये आपका फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये आपका फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आपका क्या है, फोर्स है। जो फोर्स निकला मेरा 49 न्यूटन निकला। अब हमको क्या करना होगा, आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर देयरफॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से लिखेंगे F इक्वल टू ma। तो जब हम यहाँ से a का वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए नीचे लिखते हैं इसको, a इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल f है ना, स्मॉल f बाय m। तो स्मॉल f का वैल्यू क्या है 49 और m का जो वैल्यू है वो कितना है 20 है। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलिए, तो ये आपका एक्सेलरेशन कितना निकल गया, एक्सेलरेशन 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो रहा है इसमें, तो 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ आपको क्या करना है कि ये सब जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको नोट के बगल में, ये पिक्चर भी आप चाहो तो बना सकते हो, ये नोट के बगल में ये जरूर लिखोगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर पुट किए हैं R इक्वल टू mg, तो आप यहीं पर ब्रैकेट में लिखोगे R इक्वल टू mg, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हम लोग कैसे पुट किए। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो ये 49 न्यूटन आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके देखोगे तो 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहाँ से भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसको एक नोट कर बना लोगे और अच्छे से इसका रिवीजन करोगे, तभी आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वैल्यू चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मास जो दिया है 20 kg का, यहाँ पर 30 kg हो जाए, 50 kg हो जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बनाने का तरीका, बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, तो यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जितना शेयर करना है कि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जो सुबह मेरा 10 बजे अपडेट्स आता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।